जी पर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू नीरज जी टाइमिंग के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है पीपीटी, यस और नो? हाँ, आसिया जी बहुत बढ़िया से देख रहे हैं कि क्या है सर, ये मुझे दिखाई दे रही है, यस। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या ये पिक्चर में है? यस, पिक्चर में क्या है? पीपीटी तो आपको दिखाई दे रही है, पिक्चर भी दिखाई दे रही है, उसमें क्या आपको लगता है? यस माय डियर फ्रेंड्स, आसिया जी को ही पूछता हूं मैं। आसिया जी अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए कि पिक्चर में से आपको क्या दिखाई दे रहा है। यस आसिया जी। हाँ जी, सर मुझे मतलब एक आदमी। आवाज आप थोड़ी बढ़ाइए, वॉइस बढ़ाइए। अब आ रही है सर आवाज? थोड़ी आ रही, कम आ रही है, लेकिन पता नहीं चलेगा। ईयरफोन ऐसा हो तो निकाल दीजिए आसिया जी। जी। ईयरफोन जो है मोबाइल से ऐसा हो तो निकाल दीजिए डायरेक्टली आप। हाँ हेलो बताइए। सर, ये मतलब ये आशा जी ऐसा हो तो कोई बात नहीं, आप मैसेज में लिखिए, कोई बात नहीं। दुर्गा सर जी आवाज नहीं आ रही है। फर्स्ट पार्टिसिपेंट है कि जो 5 मिनट पहले आए हैं, तो दुर्गा जी को चांस देते हैं। आशा जी आप मैसेज में लिखिए, कोई बात नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक आई है। अंडरस्टैंड। यस, आप मैसेज में लिख सकते हैं। दुर्गा जी, दुर्गा जी अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करिए कि आपको क्या पिक्चर में दिखाई दे रहा है। यस दुर्गा नेमा जी, अनम्यूट अनम्यूट करिए, ऑडियो ऑडियो। सर ये इस पहाड़ से उस पहाड़ पर कूद रहा है, तो ये पॉसिबल है या नहीं? क्या क्या फिर से, पहाड़ में से दूसरे पहाड़ में? जी जी कूद रहा है सर, ये पॉसिबल 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 है, वेरी गुड, ओके, गुड गुड। दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, पॉसिबल है, आसिया जी ने कहा पॉसिबल है, वेरी गुड आसिया जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ओके ओके। चलिए लेकिन अभी सर है आस्था जी, आस्था जी बताइए लेकिन कि सर इसको बहुत ध्यान से करना होगा, ये जी। इसको बहुत ध्यान से करना होगा यानी। वेरी गुड, यस, थैंक यू। हेलो हाँ, आपकी आवाज हाँ सर, इसमें दिखा रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मींस इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं चाहे वह कुछ भी कितना भी कठिन क्यों ना हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आस्था जी, ग्रेट। आस्था जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस सृष्टि जी यहाँ पे रेज हैंड किया है, उसके बाद ब्रजेश जी, सृष्टि नामदेव जी, सृष्टि जी। ओके, ब्रजेश जी बताइए, ब्रजेश जी। यस सर। यस सर बताइए बताइए। इम्पॉसिबल में ही सर इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा हुआ है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी ब्रजेश जी आप ही हो जो आप एक एक पहाड़ में से दूसरे पहाड़ में जा रहे हो, बीच में जो है ना वो आप ही हो, तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है सर। वेरी गुड, ओके। आपने जब वो छलांग लगाई तब आपको पता था कि एक पहाड़ में से दूसरे पहाड़ में आप कर सकते हो और आईएम को आप निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। वेरी गुड, बहुत यस बढ़िया। सर, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था, इसी कारण से मतलब मैं उस साइड मतलब जंप किया। ओके, ये आपने जो आपने कूदे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जी आपको सर। सफलता मिली? यस सर। वेरी गुड, यानी आप पॉसिबल कर सके जब आपने दूसरे पहाड़ में छलांग लगाई, ठीक है? यस तो ये बिल्कुल छलांग लगाई, तो ये आपके प्रति क्या था वो? सर, मतलब मेरा प्रयास था, आत्मविश्वास था। वेरी गुड, आत्मविश्वास था, और क्या था उसमें? और सर मतलब ये बोले एक कॉन्फिडेंस ही है जो मतलब जिसकी वजह से मतलब उस साइड में गया। ओके, मैं आपको बताऊं कि माइंड में क्या था, आप कूदने से पहले आपके दिमाग में ऐसा था कि मैं कर पाऊंगा या मैं कर लूंगा? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। ओके, यानी आपके प्रति क्या था वो?
आपके प्रति वो क्या था? आत्मविश्वास से और क्या था कि आप सर कर निष्ठा, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। जो पहले क्या क्या कहा आपने? निष्ठा, निष्ठा। एक्सेलेंट। तो यही आज नीरज जी हमारा टॉपिक है, निष्ठा से सफलता। जो आपने बात किया कि मैं कूदने से पहले दिमाग में वो कर लिया था, ठान लिया था, ये निष्ठा है। और निष्ठा से दुर्गा जी, आसिया जी, ब्रजेश जी ने कूद लिया। जो इम्पॉसिबल लग गया था पहले, वो पॉसिबल हो गया, है ना? दुर्गा जी, ये छलांग लगाना, ये जीवन में ये दुर्गा जी भी हो सकती है, ये आसिया जी भी हो सकती है। यस और नो? ये Yes. छलांग लगाने में, ये पिक्चर में आप ही हो सकती हो। Yes, ये एक sir. मैं बताऊं आपको कि आस्था जी भी Yes. हो सकती है, साक्षी जी भी हो सकती है, रत्ना जी भी हो सकती है, दीपक जी भी हो सकते हैं। यस और नो? सभी हो सकती है। जो छलांग लगाया है, ये रोशनी जी भी हो सकती है, ये अनुराधा जी भी हो सकती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ सबाना जी? यस और नो? ये छलांग लगाने में ये चित्रा आपका भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लड़का ही है, क्योंकि जीवन में काफी सारे ऐसे ढलान आएंगे, ऐसी सारी सिचुएशन आएंगी, तो ये सबाना जी आपको छलांग लगानी पड़ेगी और निष्ठा से लगानी पड़ेगी और सफलता हासिल करनी पड़ेगी। तो आज ये सीखने के लिए क्या आप, कविता जी, राहुल जी, देवकी जी, प्रगति जी तैयार हो? यस और नो? आया ना? दोनों हाथ से मुझे बताइए, दोनों हाथ ऐसे खड़े करके सृष्टि जी बताइए, क्या बात है, वेरी गुड। तो हम आगे जाएंगे कि कैसे निष्ठा से सफलता प्राप्त करें, कैसे सृष्टि जी छलांग लगाए, है ना? किसको छलांग लगानी है बताइए मुझे। दिलीप जी, क्या बात है, वेलकम। छलांग लगाने की नहीं? साक्षी जी, छलांग लगाने की नहीं? क्या बात है, अभी दिलीप जी ने हमारा छलांग लगा दी, शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर। दिलीप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज सभी छलांग लगाने के लिए देवकी जी हम तैयार है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि छलांग लगाने से पहले हमारी प्राथमिकता क्या है वो तो समझनी पड़ेगी। यस और नो? हमारी प्राथमिकता यानी हमारा आसन। शिल्पी जी, हमारी प्राथमिकता यानी क्या है साक्षी जी? हमारा आसन। तो क्या सभी आसन पे बैठे हो, हाँ या ना? मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिखे और बताइए कि कितने लोग आसन में बैठे हैं और आसन का नाम तो आपने रख ही लिया है। कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। सृष्टि जी, कविता जी, देवकी जी, सवाना जी, कोई बात नहीं, आप नहीं बैठे हो, नेक्स्ट टाइम जरूर बैठना। रत्ना जी, दुर्गा जी, वेरी गुड। रोशनी जी, बहुत बढ़िया। जो बैठे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, जो नहीं बैठे हैं उनको ऑल द बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम जरूर से बैठे, ठीक है ना? ग्रेट, वेरी गुड शिल्पी जी, बहुत बढ़िया। प्रगति जी, वाह। तो आप सभी आसन पे बैठे हो और अच्छी तरीके से आप कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है। यस, अभी मैं जोरदार तालियों से स्वागत किया करता हूँ। ध्यान से आपका आ सकता है, किसमें आ सकता है रत्ना जी मुझे पता नहीं है, किसमें आ सकता है वो नाम पता नहीं है, लेकिन तालियों से जोरदार उनका स्वागत कीजिए। जिन्होंने आसिया जी नियत कार्य को निरंतर किया है, समय पे किया है, उनको जोरदार तालियों से स्वागत करना है। जो भी नाम बोलो, ठीक है ना? सभी तैयार हो? जोरदार तालियों से सबका। अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, वो 7 दिन में से 7 किए हैं। कोई ऐसा भी है कि 5 दिन किए हैं, कोई ऐसा भी 4 दिन किए हैं, लेकिन किए हैं। एक से एक या दो ऐसा नहीं है, 5, 6, 7 दिन लगातार नियत कार्य किए हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों से उनको जो कहते हैं ना कि बधाई होनी चाहिए, अभिवादन होना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए देवकी राय जी का। देवकी राय जी, जोरदार तालियों से उनका अभिवादन किया जाए। बहुत बढ़िया कार्य उन्होंने किए हैं, जोरदार तालियों से किया जाए। सृष्टि नामदेव जी, जोरदार तालियां किए जाए तालियों से। दुर्गा निमा जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए सबके लिए। साक्षी ताम्रकार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया साक्षी जी, वेरी गुड। आस्था जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, आस्था जी के लिए। आप देख रहे हो कि मेरा नाम कब आएगा, ऐसा देख रहे हो कि मेरा नाम कब आएगा, लेकिन तालियां जरूर से दीजिएगा। वेरी गुड। दीप्ति पटेल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दीप्ति जी, बहुत बढ़िया। साक्षी जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। रत्ना जी, रत्ना जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस रत्ना जी, आपका नाम आ गया, बहुत बढ़िया। प्रगति सक्सेना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुराधा चौरसिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि आज टाइम पे भी समय पे आए हैं, बहुत बढ़िया। सबाना बेगम जी, यस, उनका माइक अभी नहीं चल रहा था लेकिन उनका नाम जरूर आ गया, बहुत बढ़िया। सबाना जी, वेरी गुड। आसिया बेगम जी, यस, आसिया जी, वेरी गुड, जोरदार तालियां उनके लिए, बहुत बढ़िया। आसिया जी की आवाज आ रही है और सबकी आवाज आ रही है, सबकी आवाज होनी चाहिए। कविता सक्सेना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, आस्था जी, सबका नाम आ रहा है, आप भी तालियां बजा सकती है सबके लिए। दुर्गा नेमा जी फर्स्ट पार्टिसिपेंट है, आज समय पे आए थे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां दुर्गा नेमा जी के लिए। जया बारोलिया जी, वेरी गुड। राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, वेरी गुड। और है राजेश हरिवार जी, वेरी गुड राजेश जी। सुरभि जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, सुरभि जी, बहुत बढ़िया। और है रोशनी जी, रोशनी जी कहाँ पे है? यस, रोशनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, यस, हाथ खड़ा किया, बहुत बढ़िया। और है लास्ट में रत्ना जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे थे, ये हमारे थे रेगुलर जिन्होंने नियत कार्य किए हैं, वो सभी पार्टिसिपेंट। दिलीप जी, कितना जबरदस्त आवाज आ रहा था, तालियों की गूंज आपके जो है ना वो बुंदेलखंड में जो कहते हैं ना, ओवरऑल बुंदेलखंड में गूंज चुकी है हमारे समर्पण की। तो बहुत बढ़िया और ऑल द बेस्ट, ऐसे ही काम करते रहिए। उसमें ऐसे भी है कि जिन्होंने 5-6 किए हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि 7 दिन करें, यानी एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? दुर्गा जी, जया जी, राहुल जी, ब्रजेश जी, सुरभि जी, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, है ना? ग्रेट, वेरी गुड। तो ये आप प्रॉमिस दोगे मुझे? कितने लोग हैं प्रॉमिस देंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए प्रगति जी, देवकी जी, कि मुझे आप प्रॉमिस दीजिए कि यस सर, एक भी दिन मिस नहीं होगा। बहुत बढ़िया आसिया जी, वेरी गुड। ओके, अनुराधा जी, रत्ना जी, दीप्ति जी, कविता जी, देवकी जी, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा पानी पीने दीजिए, कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। प्रजेश जी, सबाना जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी जो मैं आपको अभी नाम दूंगा, उन्होंने एक किए हैं, एक बार किया है या 2 बार किए हैं या नहीं किए हैं, तो मैं उनका नाम दे रहा हूं, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए दे रहा हूं कि मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मुझे श्रद्धा है, वो जरूर से नेक्स्ट टाइम करेंगे। निधि जी के लिए यस यस सर, अब फर्स्ट आऊंगी, क्या बात है, आऊंगा, वेरी गुड राहुल जी, बहुत बढ़िया। निधि जैन जी है यहाँ पे? निधि जी, नहीं सर। ओके, मुझे बताना। हाँ, कौन है? शिल्पी जी है, शिल्पी जैन जी? जी सर। हाँ, शिल्पी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। और क्या मुझे प्रॉमिस दोगे कि आप नियत कार्य निरंतर करोगे, समय पे करोगे? शिल्पी जी, यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने वो कहते हैं ना कि जबरदस्त आवाज से बता दिए कि यस सर आप करोगे, हेलो तो सर, मेरी आशा है, मेरी श्रद्धा है आपसे। ओके, पुष्पेंद्र जी है यहाँ पे? नहीं सर। ओके, सोनाली जी है? नहीं सर। हाँ, सोनाली जी क्या है? नहीं है सर। ओके, वेरी गुड। महिमा जी? सर मैं ही करूंगी, पक्का करूंगी। क्या है? महिमा जी भी नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ। अंजलि जी, सॉरी, नेहा जी? नहीं है सर। ओके, अंजलि जी? नहीं है। मेघा जी? मेघा जी भी नहीं। ओके, शाश्वत जी? नहीं है सर। शिल्पी जैन जी, अब 2 बार लिख लिया है, कोई बात नहीं। गीता जी? नहीं है सर। रूबी जी? नहीं है सर। ओके, तो मैं नहीं, लेकिन जी 2 सर। नाम है कि जो यहाँ पे है, लेकिन करेंगे, ठीक है ना सर? इस बार रोज करूंगी पक्का से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पक्के से करेंगे और देखना, जिनका निरंतर कार्य आ गए हैं उसके पहले आ जाएंगे, श्रद्धा है, ठीक है ना? ग्रेट। सो अभी जितने भी लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि, क्योंकि निरंतर कार्य करना, नियत कार्य करना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है? राहुल जी, सही बात है कि नहीं? वेरी यस गुड, सर। चलिए, तो अभी आगे जाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया है, लेकिन 5 मिनट स्वास्थ्य की चाबी, ये क्या है? ये सबाना जी बताइए, ये स्वास्थ्य की चाबी क्या है? चाबी क्या है, बता सकते हो? क्या करेंगे हम? सबाना जी, कुछ आइडिया है आपको? सबाना जी, हाँ, अनम्यूट अनम्यूट होके बता।
या राहुल जी, हाँ हेलो। राहुल जी, ये क्या है ये? ये सर ये दर्शा रहा है कि 5 मिनट हम अपने आप को देंगे, तो हो सकता है हम अपनी हेल्थ को अच्छे हेलो। से गेट कर ले, जैसे योगा से कैसे भी करके 5 मिनट अगर हम अपने आप को देंगे तो बेनिफिशियल हो, ऐसा सब कुछ हो वेरी गुड, सकता है। बहुत बढ़िया। तो राहुल जी ने बता दिया तो हम करेंगे। तैयार हो? 5 मिनट हमारे स्वास्थ्य की चाबी के लिए, बहुत बढ़िया। तो एक बार स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकदम स्ट्रेट बैठ जाना है, ठीक है। मोबाइल को सेट कर लेना है एकदम एक जगह पे, राइट। वेरी गुड राहुल जी, बहुत बढ़िया। साक्षी जी पहले से ही एकदम बढ़िया से बैठे हैं, वेरी गुड। कविता जी अभी एकदम बैठ गए, वेरी गुड। यस सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। अनुराधा जी एकदम बढ़िया। दीप्ति जी यहाँ पे, हाँ गुड। नजर यहाँ पे है ना, ग्रेट। चलिए ओके, दीप्ति जी ने कहा ऐसा अभी मेरी वेबिनार हो रही है, वेरी गुड दीप्ति जी। यस, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ग्रेट। चलिए, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं जो है एकदम मेरा वीडियो जो है ना वो ये कर लीजिए, स्पॉटलाइट कर लीजिए संकेत जी या नीरज जी। जी सर, ठीक किसको है, करना है स्पॉटलाइट? मुझे करना है स्पॉटलाइट, है ना। चलिए, ओके, तो स्पॉटलाइट हो गया है मेरा वीडियो। आप सबको दिख रहा है मेरा वीडियो? मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, अभी क्या करना है, अभी आपको एकदम ध्यान से सुन लीजिए। आपको ये करना है कि से एग्जांपल मैं आपको थोड़ा हेल्थ अवेयरनेस के लिए, ध्यान से सुनना, हेल्थ अवेयरनेस के लिए 45 मिनट्स जो हमें एक्सरसाइज करते हैं वो 5 मिनट में आपका हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगा? क्या चैट बात है बॉक्स में सर। क्या बात है, वेरी गुड। राहुल जी ने कहा क्या बात है, वेरी गुड। तो अभी मैं मेरा स्टॉप शेयर में करता हूं और सबको मैं यहाँ पे बताता हूं, ठीक है। चलिए, अभी आपको क्या करना है, से एग्जांपल आपका लेफ्ट हैंड है, ऐसा करो, लेफ्ट हैंड ऐसा करो इस तरीके से, और राइट हैंड को इस तरीके से करना है, ठीक है। ओके, आपको पंच लगाना है, यस सभी को करना है, एवरीवन, ग्रेट। चलिए, 1 पंच लगाइए, पंच लगाना है, यस वेरी गुड। 2 दूसरा हाथ, यस वेरी गुड। 3 4 ऐसा नहीं, ऐसा ढील, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा जोर से, हाँ। 4 वेरी गुड। 5 6 वेरी गुड। अभी क्या करना है, थोड़ा स्पीड में करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और जोर से, अभी अभी स्पीड में, और स्पीड में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये था फर्स्ट स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप। अभी क्या करना है, अभी ध्यान से सुन लेना। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप है आपका इस तरीके से, सेकंड स्टेप है इस तरीके से, यहाँ पे करिए, लेफ्ट हैंड को ऐसा टैप करना है, टैप करना है, लेफ्ट हैंड को टैप करना है राइट हैंड से, ओके। उसके बाद राइट हैंड, ओके। 3 4 5 6 स्पीड में, 1 2 3 4 5 6 और स्पीड में, अभी स्पीड में, हाँ। 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये था सेकंड स्टेप, ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, ऐसा करिए, ऐसा करना है, ऐसा ऐसा, ओके, यस। आगे पीछे करो, आगे पीछे करो, यस वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोर से करिए, वेरी गुड, वेरी गुड। सबाना जी, शिल्पी जी, आशया जी, शास्त्री जी, रत्ना जी, दीपक जी, वेरी गुड, ओके। ये था थर्ड। फोर्थ, फोर्थ है, आपको क्या करना है, ऐसा क्लैप करना है, ऐसा इस तरीके से, ओके। 1 2 3 4 5 6 स्पीड में करना है, 1 2 3 4 5 6 ये था फोर्थ स्टेप, ठीक है। अभी 5, अभी 5 स्टेप क्या है, 5 स्टेप इस तरीके से करना है, 1 2 3 4 5 6 और जोर से करिए, 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड, ओके। अभी क्या क्या करना है, इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 और जोर से करिए, 1 2 3 4 5 6 वेरी गुड। ये था कौन सा स्टेप, ये था कौन सा स्टेप, 6 वेरी गुड। 6 7 ये है, 7 इस तरीके से आपका जो यहाँ पे है, इस तरीके से, जहां पे आप रिस्ट ये है, इस तरीके से आपको करना है, 1 2 3 4 5 6 करिए,
वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 ओके यहाँ पे राइट हैंड पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके ये था 7 स्टेप। अभी अभी फटाफट मैं करता हूं, ध्यान से सुन लेना 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अभी क्या था दूसरा क्या था 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 6 ओके 4 क्या था 5 क्या था वेरी गुड 6 क्या था वेरी गुड और 7 हाउ यू फील कैसा लग रहा है आपको ये 5 मिनट की एक्टिविटी करके आपको कैसा लग रहा है चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए ये स्वास्थ्य की चाबी की जो मैंने हेल्थ एक्टिविटी बताई 5 मिनट की आपको कैसा लगा हाउ यू फील। बहुत अच्छा अमेजिंग वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छा वेरी नाइस कविता जी यस और बताइए बहुत अच्छा एनर्जेटिक वेरी गुड बहुत अच्छा गुड 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 वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 45 मिनट्स जो आप एनर्जी फील करते हो ना वही जो आपको एनर्जी फील होती है यही 5 मिनट में होती है जो मैंने आपको बताई वो। जैसे मैं आपको बताता हूँ आपका स्ट्रेस हो या आपका हाँ राहुल जी भी अभी कर रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया यार कहाँ से लाए तो मैं आपको इस तरीके की एक्टिविटी में आपको करवाऊंगा। आपका स्ट्रेस है आपका डिप्रेशन है ऐसे क्या लाभ होगा मैं आपको बताता हूँ वही बता रहा हूँ। आपका स्ट्रेस आपका डिप्रेशन ये सारा चला जाएगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 45 मिनट्स आप मान लीजिए कि आसन करते हो प्राणायाम करते हो तो आप उस वक्त जैसे एनर्जी जितनी एनर्जी आप करते हो या आप महसूस करते हो वही एनर्जी आप 5 मिनट की इस एक्टिविटी से करोगे। तो दिलीप जी बताइए ये अच्छी है कि नहीं यस और नो आया ना 45 मिनट्स की एनर्जी 5 मिनट में मिल जाती है आपको ये इससे और स्पेशली मैं बताऊं कि आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना डाइजेस्ट सिस्टम जो हम कहते हैं ना कि पाचन क्रिया तो पाचन क्रिया इस एक्टिविटी से बहुत जबरदस्त होती है दिलीप जी। ये है मोस्ट बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट कि डाइजेस्ट सिस्टम हमारी बहुत अच्छी होती। तो कितने लोग ये करेंगे परिवार के साथ प्रॉमिस दोगे आप कितने लोग प्रॉमिस दोगे कि ये परिवार के साथ मैं हर रोज करूंगी या करूंगा कितने लोग हैं ये करेंगे वेरी गुड। और कितने लोग ऐसे हैं कि वीडियो बना के कल सुबह में परिवार के साथ करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे करेंगे कितने लोग हैं प्रॉमिस दो कितने लोग हैं वेरी गुड। शिल्पी जी ने कहा कि मैं करूंगी और कविता जी ने कहा करेंगे और कितने लोग हैं ब्रजेश जी राहुल जी परिवार के साथ हाँ कविता जी वेरी गुड कितने लोग हैं बस 4-5 ही लोग बस 5 लोग हैं वेरी गुड। आशिया जी बहुत बढ़िया गुड और बस 6 लोग ही है करेंगे दूसरे नहीं करेंगे परिवार के साथ वेरी गुड। शबाना जी क्या बात है वेरी गुड और कितने करेंगे बस 7 लोग। रोशनी जी वेरी गुड शबाना जी हाँ दिलीप जी क्या बात है वेरी गुड ओके बस 8 लोग। दुर्गा जी वेरी गुड दोनों बेटियों के साथ करना है ठीक है गुड गुड। तो मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि जो आप फील कर रहे हो अभी यस रत्ना जी वेरी गुड जो आप फील कर रहे हो यस दीपक जी जो आप फील कर रहे हो वही आपके परिवार के लोग फील करेंगे राइट। तो क्योंकि आप मुझे बताइए आसिया जी कि आप फिट रहोगे लेकिन परिवार फिट नहीं रहेगा तो चलेगा आप नो फिट सर नो सर यस। तो इसलिए ये परिवार के साथ रत्ना जी करना है इसलिए ये प्रगति जी परिवार के साथ करना है इसलिए ब्रजेश जी ये परिवार के साथ करना है समझ में आ रहा है सृष्टि जी शबाना जी अनुराधा जी दीप्ति जी कविता जी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आप इनिशिएटिव करोगे दीपक जी परिवार के साथ शिल्पी जी तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और परिवार को भी बहुत अच्छा लगेगा ठीक है। तो कल मैं सुबह में उठ जाऊं तो आपका वीडियो होना चाहिए। मैं आपको बताऊं श्रद्धा ग्रुप हमारा हुआ था पिछले दिन ही तो बहुत अच्छा वीडियो उनका हुआ था परिवार के साथ बोलिए एकदम बढ़िया है कि नहीं हाँ या ना
तो अभी समर्पण का ऐसा होना चाहिए कि सबको मैं शेयर करूं आपका वीडियो कि देखो सबाना जी ने किया है, आसिया जी ने किया है, रत्ना जी ने किया है, साक्षी जी ने किया है, सृष्टि जी ने किया है, सबाना जी ने किया है, रोशनी जी ने किया है। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो देवकी जी ने भी किया है, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। देवकी जी सही है कि नहीं? वेरी गुड, है ना, ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पे स्वास्थ्य की चाबी हमने की है और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पीपीटी आपको दिखाई दे रही है मेरी? जी सर। बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए वेट अ मोमेंट। ओके, चलिए। सो यहाँ पे अभी जो मैंने कहा कि स्वास्थ्य की चाबी है, तो रिकैप करना बहुत जरूरी है या ना? क्योंकि हमने कितना वेबिनार किया है, वो कितने वेबिनार पे आए हैं, वो भी हमें रिकैप करना जरूरी है। तो कौन बताएगा कि पहला हमारा वेबिनार क्या था? कौन बताएगा? रेज हैंड करके मुझे बताइए, फर्स्ट वेबिनार कौन सा था? यस राहुल जी बताइए फटाफट, फर्स्ट वेबिनार नाम। आत्मविश्वास से समथिंग ऐसा कुछ था सर। ऐसा कुछ था कि क्या था? आई डोंट नो सर, सॉरी। क्या आप Okay, तैयार हैं? हाँ राइट नहीं। राइट राइट। नहीं, अभी हमने 2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले किया था, वो मैं बात कर। सर मैं फर्स्ट वाला बता रही हूँ, क्या आप तैयार हैं? ये था फर्स्ट वाला। हाँ, आप तैयार हो ही चुके हो, लेकिन 2 महीने पहले पहला वेबिनार कौन सा था? हाँ, क्या क्या आसिया जी? आत्मविश्वास से स्व विश्वास। सर पहचान कौन, पहचान कौन? आपने तो पहचान लेके आना है, लेकिन आसिया जी ने जो कहा आत्मविश्वास से जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड आसिया जी, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या सीखा था आसिया जी? कोई एक पॉइंट बता सकते हो? कोई एक पॉइंट, एनीवन? चलिए चैट बॉक्स में लिखिए। चलो, हाँ सोच रहे क्या है, क्या हो रहा है, क्या क्या है इसमें? हाँ चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए क्या विकास में क्या सीखा। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। कविता जी, सृष्टि जी, प्रगति जी, रत्ना जी। यस, आत्मविश्वास से स्व-विकास में क्या सीखा आपने? वेरी गुड। पोलियाना, पोलियाना वाली स्टोरी वो इसमें नहीं सीखी थी, वो पहले में सीखी थी आपने। हाँ, क्या सीखा था? ट्रैफिक वाला कुछ सीखा था आपने? ट्रैफिक व्यवस्था वाला कुछ सीखा था? शरीर की व्यवस्था सीखी थी? यस और नो? वो तो अनुशासन में सीखा था, लेकिन आत्मविश्वास में सीखा था कौशल, शौक, गुण, नया सीखना, स्वचिंतन, सकारात्मक सोच। यस और नो? याद आया कि नहीं? आपने अपना कौशल आपने लिखा था, शौक लिखा था, गुण लिखा था। किसने लिखा था? चैट बॉक्स में बताइए। हाँ अभी याद आ गया, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि रिकैप करना समय पे वो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये करवाया है। वेरी गुड। हाँ, शिल्पी जी ने लिखा था, राहुल जी ने लिखा था। तो आपका कौशल आप जाने थे, आपका शौक क्या है वो जाने थे। हाँ, तभी हम सभी, हाँ वेरी गुड। तो गुण आपने जाने थे और सीखा था। बहुत बढ़िया। दूसरा कौन सा था? कौन बताएगा? अभी आपको याद आ जाएगा फटाफट, अभी तो याद आएगा। दूसरा क्या था, कौन सा था? अनम्यूट करके बता सकते हो या चैट बॉक्स में बता सकते हो, एनीवन। पहला था हमारा आत्मविश्वास से स्व-विकास, दूसरा कौन सा था? यस बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। यस, कौन सा था? यस बताइए बताइए। कोई नोटबुक में देख रहे हैं कोई? हाँ, क्या था? किसी ने बताया है? अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। ओके वेरी गुड। यानी दूसरा हमारा था अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसमें क्या सीखा था? शारीरिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, समय सारिणी। किसने किया था समय सारिणी? किसने किया था समय सारिणी? सबने किया था। किसमें रहना है? कौन सी श्रेणी में रहना है? एक श्रेणी में, दूसरी श्रेणी में, तीसरी श्रेणी में या चौथी श्रेणी में? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कौन सी श्रेणी में हमें रहना है? 1, 2, 3 या 4? यस रत्ना जी, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी, देवकी जी, वेरी गुड। यस दुर्गा नेमा जी, साक्षी जी। दूसरी श्रेणी में हमें रहना है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। वेरी गुड।
शारीरिक अनुशासन में क्या करना था कि हमारा फिजिकल मूवमेंट हो, हमें एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली फिट रहना है, वो हमने सीखा था शारीरिक अनुशासन में। मानसिक अनुशासन में क्या सीखा था? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? बताइए, मानसिक अनुशासन में क्या सीखा था? यस, बताइए। भूलना नहीं है, उसको साथ में लेके आगे चलना है। क्या था? रीडिंग। क्या था? रीडिंग, स्टडी, किताबें। वेरी गुड। तो ये पढ़ना था, आपको अच्छी अच्छी बातें सोचनी थी, ये मानसिक अनुशासन। और तीसरा कौन सा था? तीसरा प्रतिबद्धता से प्रगति। बहुत बढ़िया। उसमें क्या सीखा था? नागरिक के तौर पे हमें क्या करना है, माता पिता, बच्चे, मित्र, पति पत्नी में प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने स्व-विकास किया था आत्मविश्वास से, लक्ष्य प्राप्ति की थी अनुशासन से, प्रगति की थी प्रतिबद्धता से। अभी मुझे बताइए, प्रश्न ये है, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? मेरा प्रश्न ये है, देवकी जी, सफलता कैसे मिलेगी? सर इन अनम्यूट बताइए। हाँ, किसने, कौन बोल रहा है? नाम बताइए। हाँ, देवकी जी बताइए, अनम्यूट करिए और बताइए कि सफलता कैसे मिलेगी? अभी स्व-विकास कर लिया, लक्ष्य प्राप्ति कर ली, प्रगति कर ली। हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को, देवकी जी। हाँ, सफलता हाँ, निष्ठा से सफलता मिलेगी सर। निष्ठा से सफलता मिलेगी। ठीक है, हम अपने कार्य को जब मतलब दृढ़ निश्चय कर लेंगे जब हम अपने कार्य का कि हाँ ये करना है, तभी सफलता मिलेगी। ओके, वेरी गुड। आपने स्व-विकास कर लिया देवकी जी, आत्मविश्वास पैदा कर लिया, हाँ या ना? यस लक्ष्य प्राप्ति, अनुशासन, अनुशासन किया आपने? सर, ये वाला लिया नहीं था हमने, लेकिन वीडियो देखी थी बाद में, लेकिन हाँ सर उसको थोड़ा किया था। थोड़ा किया था, थोड़ा और करना है, क्योंकि अनुशासन ही है। प्रगति आपने हासिल की थी प्रतिबद्धता से, माता पिता, आप बहुत अच्छी बिटिया का फोटो मीन्स आपने फोटो रखा था, दैट इज वेरी गुड। आपने प्रतिबद्धता बताई थी, लेकिन क्या सफलता मिली? क्या चाहिए आपको? किन लोगों को सफलता चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिए, किसको सफलता? चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है। हर एक को मैं आज सफलता दूंगा, मैं आज हर एक को सफलता दूंगा। चैट बॉक्स में लिखेंगे तब, चैट बॉक्स में लिखेंगे तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, साक्षी जी को चाहिए, कविता जी को चाहिए, आस्था जी को चाहिए, साक्षी जी को चाहिए। किसी ने नो नहीं, किसी ने नो तो लिखना चाहिए ना। नीरज जी, किसी ने भी नो नहीं लिखा, सबने सफलता चाहिए। वेरी गुड। तो आज हम सफलता आपको देंगे कि कैसे हम लाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सफलता के लिए हमें 2 वीडियो हमने भेजा था। किसने देखा है? किसने देखा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, किसने देखा है? यस, चैट बॉक्स में बताइए। यस, वेरी गुड। मैंने देखा है, ब्रजेश जी ने देखा है, किसने देखा है? और बताइए किसने देखा है? हाँ, प्रगति जी अपने आप को अनम्यूट करिए, उसके बाद अनुराधा जी। प्रगति जी अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए क्या देखा है वीडियो में। यस, प्रगति जी। यस सर। हाँ जी। फर्स्ट वीडियो में मतलब सचिन जी के बारे में देखा कि कैसे वो मतलब 5 साल से क्रिकेट सीख रहे थे। मतलब पहले वो गली के सच्चू थे, हाँ, लेकिन फिर वो सचिन तेंदुलकर बने। उनके भाई ने मतलब उनके भाई जो थे अजीत, और मतलब वो उनकी हुनर को पहचान गए थे, जिससे वो मुंबई में जो एक क्रिकेट का स्टेडियम था, जो क्रिकेट सिखाते थे, वो उनके मित्र थे आचरेकर जी। उनके पास सचिन जी को ले जाके मतलब उनके क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू करवाई, जिसमें कुछ टेक्निक्स सिखाई गई सचिन जी को। लेकिन जैसे उनको एक टेक्निक यही थी कि उनको बैट जो था वो नीचे से मतलब अपने हिसाब से ही वो पकड़ते थे। तो मतलब सर सचिन जी ने अपनी ही टेक्निक से क्रिकेट को सीखा और वो आगे बढ़ते गए। और सर दूसरे में ये था अब्राहम लिंकन। मतलब सर ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो पापा मतलब हाँ पापा जी जो थे वो फार्मर थे। और सर मतलब ये था कि
हाँ किसान हाँ खेती करके ही इनका घर चलता था। यस सर इनकी एक बहन, हाँ बहन भी थी, और क्या ये क्या चारों लोग मतलब साथ में रहते थे। उन हाँ। मतलब कुछ टाइम तक ये था सर कि खाने को भी नहीं होता था इनके घर में, लेकिन इनका जो अब्राहम लिंकन जो थे उनका पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो दूसरों की बुक्स वगैरह लेकर भी मतलब यहाँ वहाँ किसी से बुक लेकर पढ़ाई करते थे। और सर इनने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को भी खो दिया, जो कि और जो भार था वो अब उनकी बहन पर आ चुका था। फिर उन्होंने प्रयास किया कि पढ़ने का प्रयास किया, कोशिश की। मैं फिर आपको जब उनका घर छूट गया था हेलो तो प्रीति जी, अपने आप Yes. मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने स्टोरी बतानी नहीं है, क्या सीखा? 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, सिंपल। क्या सर वीडियो ये कि अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अब्राहम लिंकन ने बार बार चुनाव लड़ा, उनका ये ड्रीम था कि उनको विधायक का चुनाव जीतना है, तो वो चुनाव जीते। फिर उनने वकील के लिए अप्लाई किया तो उनने वो जॉब की। फिर उनका ये ड्रीम था कि उन्हें राष्ट्रपति बनना था अमेरिका का, तो 1842 में उनने ये अपना टारगेट पूरा कर ही लिया। वेरी गुड। तो ये कैसे किया प्रगति जी, एक शब्द में कहे तो? ये राष्ट्रपति बने सर तो इनका जो उनकी जो इंटीग्रिटी थी उसके प्रति। वेरी गुड, यानी इंटेग्रिटी थी। और साथ में क्या था उनको बनना था, तो क्या ठाना था दिमाग में? क्या नाम दे सकते हैं उनको, एक नाम देना है तो? कमिटमेंट सर। वेरी गुड, यानी उनको एक निष्ठा थी कि मैं बनूंगा, मैं मेरे रास्ता जो है अपने आप में चुनूंगा और आगे बढ़ूंगा, और सफलता हासिल की। प्रगति जी बहुत बढ़िया, प्रगति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से आपने वीडियो देखा है, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन आपने, साल भी बताया, ये बहुत बड़ी बात है। अनुराधा जी बहुत शॉर्ट में बताइए क्या सीखा, 2 पॉइंट। फर्स्ट, सेकंड वीडियो जो अब्राहम लिंकन की थी उसमें से सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया। फर्स्ट वीडियो में से क्या सीखा? और फर्स्ट वीडियो में जो सचिन तेंदुलकर थे, उनकी हैबिट थी, उन्होंने 5 ईयर से ही मतलब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। और वो काल नगर साहित्य उषा काल बिल्डिंग में रहते थे, उषा काल साहित्य नगर में। क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा वो बताइए वीडियो में आपने, तो जो जीवन में आप अपनाओगे। सिंपल, सच्चू से सचिन तेंदुलकर की यात्रा आपने देखी, उसमें क्या सीखा? सचिन से क्या सीखा? स्टोरी नहीं बतानी, जो आपने क्या बताया ना पहले कि नेवर गिव अप, मुझे रुकना नहीं है। सर मैं बोलूं? हाँ नहीं, अनुराधा जी को एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद दुर्गा जी आप। हाँ हाँ अनुराधा जी। जो कार्य हम सीखते हैं उसको हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वेरी गुड, ये बात है, ये सीखने की बात है। वेरी गुड, गुड। अनुराधा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सब जान लीजिए कि जो मैं 2 वीडियो आपको भेजता हूं ना, वो स्टोरी नहीं कहनी है आपको, उसमें लर्निंग क्या है वो सिंपल 1-2 शब्द में कहना है कि आप इस लाइफ को आपने जीता देखे हैं, और ये हम हमारी लाइफ में करेंगे। दुर्गा जी बताइए। थैंक यू अनुराधा जी, बहुत बढ़िया। यस सर, थैंक यू सर। सर जो फर्स्ट वीडियो था सचिन तेंदुलकर का, उसमें उनको सचिन तेंदुलकर को अपने आप में आत्मविश्वास था कि मैं ये कर लूंगा, और उनके गुरु को उनके ऊपर आत्मविश्वास था कि मेरा शिष्य ये कर लेगा। वेरी गुड। ऐसे सर वो अपने स्टंप पर 1 का सिक्का रखते थे और उनको विश्वास रहता था कि ये सिक्का कोई भी नहीं जीत सकता सर। हाँ सर, तो अपने शिष्य पर भी अपन को इतना आत्मविश्वास हो। ऐसे कई शिष्य रहते हैं सर कि अपन को उन पे आत्मविश्वास होता है कि ये कर लेगा। सर आत्मविश्वास था उनको अपने शिष्य पर भी। वेरी गुड, यानी उसके उन पर, यानी जो स्टूडेंट था सचिन, उनके ऊपर सचिन को अपने ऊपर निष्ठा थी कि मैं आगे जरूर आऊंगा, तो उससे सफलता उनको मिली। और आस्था जी
दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दुर्गा जी बहुत बढ़िया। और सिक्के की बात सर, आपने मैं बताई, बोलूं? बहुत अच्छी। हाँ आसिया जी बताइए, शॉर्ट में बताना, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है सर। सर जैसे हाँ कि जी। हमें कुछ पाना है तो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, कभी हार न मानने वाली सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और सर सेकंड से, जब जीवन में कुछ कर गुजरने की बात हो तो गरीबी अमीरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, बस कुछ करने के लिए लगन होना चाहिए और निष्ठा होना चाहिए सर। वेरी गुड। ये सीखा मैंने। ये शॉर्ट में बहुत अच्छा आपने बताया है। आशिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये लर्निंग है, स्टोरी नहीं बतानी है डियर फ्रेंड्स। लर्निंग, आपने क्या सीखा, आप जीवन में से क्या लोगे, अब्राहम लिंकन से, सचिन जी से क्या लोगे। भगवान क्रिकेट का माना जाता है दिलीप जी, सचिन जी को, तो हम उनसे क्या सीखते हैं। 2 पॉइंट 3 पॉइंट काफी है हमारे जीवन में। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो ये जर्नी इसलिए मैंने आपको बताई थी, आस्था जी ने बहुत अच्छी बात बताई। कठिनाइयों का सामना करना, बहुत बढ़िया, विश्वास रखना और हार ना मानना, वेरी गुड। तो ये लर्निंग थी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात आपने सभी ने बताई है, वेरी गुड। तो अभी बताइए निष्ठा क्या है। थोड़ी झलक आपने वो सचिन तेंदुलकर जी के वीडियो में, अब्राहम लिंकन जी के वीडियो में देखी है, लेकिन आस्था निष्ठा क्या है? बताओ मैं सर? हाँ बताइए आसिया जी। निष्ठा आस्था से मतलब बहुत बड़ा सत्य है सर। निष्ठा में विश्वास के साथ लगन होना चाहिए सर। ओके। जब निष्ठा लगन होना और एक चाहिए। मतलब उत्साह भी होना चाहिए कुछ करने की, लगन Yes. के साथ, विश्वास के साथ, बहुत निष्ठा। वेरी गुड। आशिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और कौन बताएगा? साक्षी जैन बताइए आप। सागर, यस साक्षी जी। सर सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। और दूसरा और सर हमें एक कमिटमेंट अपने आप से करना है, तो हमें उसके लिए काम करना है, कहीं रुकना नहीं है। हमें कितनी भी कठिनाइयां आए तो उसको रोकना नहीं है कि हम इसको रोक दें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि ठान लिया तो ठान लिया। वो कहते हैं ना कि एक बार कमिटमेंट दे दिया तो कमिटमेंट दे दिया, वो प्रतिबद्धता थी, वो प्रतिबद्धता थी। लेकिन ठान लिया तो ठान लिया, यानी निष्ठा ये है। साक्षी जी जोर से पढ़िए जो लिखा है यहाँ पे। दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की अवस्था या भाव, मन में होने वाला दृढ़ निश्चय या विश्वास। वेरी गुड। साक्षी जी आपने विश्वास बताया था और ये ही है। और किसी ने लिखा था कि दृढ़ता, अभी विश्वास नहीं है, ये दृढ़ विश्वास है, ये होगा ही। ये क्यों नहीं होगा? ये दृढ़ता पूर्ण टिके रहने की, ठहरे रहने की अवस्था है। अभी मुझे बताइए अब्राहम लिंकन जी कितनी बार तो, लेकिन ठहरे नहीं, यस और नो, हाँ या ना? वो ठहरे कि नहीं? अपनी जगह पे वो ठहरे कि नहीं? अपनी जगह पे वो दृढ़ता उन्होंने लाई कि नहीं? हाँ या ना? सचिन जी कितनी बार जीरो में आउट हुए? मैं दिलीप जी आपको कहना चाहूंगा, हाईएस्ट बार सचिन जी जीरो आउट हुए थे, जीरो हाईएस्ट। और सचिन जी ही थे कि हाईएस्ट 100 बनाए थे, सेंचुरी उन्होंने हाईएस्ट बनाई थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो जीरो भी हाईएस्ट बनाया था और 100 भी हाईएस्ट बनाया था। तो ये दृढ़ता है, ये दृढ़ता है अपने में काम करने की। अब्राहम लिंकन हाईएस्ट प्रेसिडेंट, वो 16 में प्रेसिडेंट बने, लेकिन उससे पहले उसके बाद कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होगा इलेक्शन इतनी बार हारे होंगे। आया ना? कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जैसा नहीं हुआ होगा, दुर्गा जी, कविता जी, आसिया जी, रत्ना जी, कि इतनी बार वो हारे होंगे लेकिन ठहरे हैं, लेकिन दृढ़ता उन्होंने अपने बनाए रखी है। ये है दृढ़ निश्चय। क्या आप में वो दृढ़ निश्चय चाहिए? क्या आपको ये दृढ़ निश्चय कैसे लाना है, सीखना है? यस और नो चैट बॉक्स में मुझे बताइए। कैसे मन में वो दृढ़ निश्चय लाइए, वो आपको सीखना है, वो आपको समझना है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, सीखते तो बहुत है लेकिन वो हम जीवन में करते हैं, ये प्रश्नार्थ है। ये आज को आपको सीखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको सीखना है।
तो मेरा प्रश्न ये है कि क्यों जरूरी है निष्ठा? सीखना है, वो जीना है, लेकिन पहले समझना है कि जरूरी क्यों है। क्योंकि हम ऐसा बहुत सारा कुछ करते हैं कि जरूरी नहीं है। यस और नो? हम बहुत कुछ हमारी लाइफ में करते हैं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन आज हम जानते हैं कि निष्ठा क्यों जरूरी है। बताइए, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, मैसेज में लिख के मुझे बता सकते हो कि क्यों जरूरी। कविता जी, कविता सक्सेना जी, मुझे बताइए कि क्यों निष्ठा जरूरी है, अपने शब्दों में बताइए। कविता सक्सेना जी, अनम्यूट करके बताइए। जी सर, जीवन में सफल होने के लिए निष्ठा जरूरी है। ओके, जीवन सफल होने के लिए निष्ठा जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड कविता जी, बहुत बढ़िया। और सब लोग मैसेज में लिख रहे हैं कार्य में सफलता प्राप्त होना, वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कविता जी जोर से पढ़िए जो मैंने लिखा है वो पीपीटी में, आप जो लिखा है वो जोर से पढ़िए। अनम्यूट, अनम्यूट होइए, अनम्यूट, ऑडियो क्लिक करें। हाँ बताइए। सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारक उनका समर्पण का भाव होता है, जो उद्देश्यों और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। वेरी गुड, कविता जी ने पढ़ा है कि एक प्राथमिक एक कारण होता है जो समर्पण का भाव होता है। क्या होता है? समर्पण का भाव। मुझे ये करना ही है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये व्यक्ति के साथ समर्पित होना ही है। और उसके पीछे क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य, कि मुझे करना है। मुझे दिलीप जी क्यों प्रशिक्षक बनना है? ये निष्ठा है, लेकिन क्यों मुझे जीवन में आगे जाना है, क्यों वही करना है, क्यों मुझे यही चाहिए, ये हमें जानना पड़ेगा। ये उद्देश्य हमें अल्टीमेटली, वो कहते हैं ना कि बिगिंस विथ एंड इन माइंड। ध्यान से सुनिएगा, नोटबुक पे लिख लीजिए, बिगिंस विथ एंड इन माइंड। जब भी हम शुरू करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि एंड क्या होगा। यस और नो? जो पहले मैंने पिक्चर बताया था, ब्रजेश जी छलांग लगाई आपने, साक्षी जी आपने छलांग लगाई, दुर्गा जी आपने छलांग लगाई, तो पहले क्या पता था रत्ना जी कि छलांग लगाने से वो दूसरे माउंटेन में वो चला जाएगा? यस और नो? हाँ या ना? तो उद्देश्य पता था, उद्देश्य पता था कि छलांग क्यों लगानी है, क्योंकि मुझे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि इम्पॉसिबल जो है, नामुमकिन है, उसको मुमकिन बनाना है। ये हमारा उद्देश्य है। तो क्या हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले हमारा उद्देश्य पता होता है? क्या हमें रिजल्ट पता होता है कि हमें कहाँ पे पहुंचना है? हेलो, समझ में आ रहा है? साक्षी जी, साक्षी जी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। 2-3 साक्षी जी हैं, इसलिए एक ही बोल रहा हूँ तो सबको पता चला, है ना? तो ये समझ में आने कि हमें बिगिंस विथ एंड इन माइंड। हमें, मुझे बताइए कि सिविल इंजीनियर है, आशा जी, रत्ना जी, यहाँ पे सभी कुछ है, साक्षी जी, रोशनी जी, नीरज जी, यहाँ पे सिविल इंजीनियर है, मान लीजिए राहुल जी, और अपना पेंटिंग बना रहा है वो घर का, तो क्या उनको एंड पता था कि नहीं? यस और नो? हाँ या ना? अभी बनाया नहीं है साक्षी ताम्रकर जी, वो घर अभी बनाया नहीं है, लेकिन वो अपने पेंटिंग में रखता है। समझ में आ रहा है रोशनी जी? तो मुझे बताइए, बिगिंस विथ एंड इन माइंड हुआ कि नहीं? हाँ या ना? एक ईंट भी रखना है तो क्यों रखना है, वो जरूरी है कि नहीं नीरज जी? हाँ या ना? एक ईंट, माय डियर फ्रेंड्स, एक जो है एक इमारत खड़ी करनी है, तो उसके लिए सबाना जी एक ईंट भी कहाँ पे रखनी है, वो दीप्ति जी हमें पता होना चाहिए। तो सफल होना है तो क्यों होना है, निष्ठावान होना है तो क्यों होना है, उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, तो ही हम उसको दर्शा सकते हैं हमारे जीवन में। तो आज हम देखेंगे कि बिगिंस विथ एंड इन माइंड, कैसे हम अंतिम लक्ष्य को साथ में लेके चले। तो उसके लिए निष्ठावान कैसे बने, अपने कार्य के प्रति कैसे आगे बढ़े, वो सीखना है कि नहीं? हमने ये सीख लिया कि निष्ठा कैसे लाए, क्यों जरूरी है, लेकिन बने कैसे? कैसे वो ईंट एक जगह पर रखे, इमारत खड़ी करे, इमारत यानी निष्ठावान बने। समझ में आ रहा है? तो कैसे बने?
तो यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे रोशनी जी आइए और एक एक पॉइंट पढ़िए। हाँ रोशनी जी, एक पॉइंट करने से पहले मुझे बताइए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। रोशनी जी, ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। सर वो रस्सी से फेंक के वहां पे जा रहा है, जा रहा है नहीं, रस्सी से चढ़ते हुए। हाँ रोशनी जी आप हो वो। हाँ तो क्या कर रहे हो आप रोशनी जी, क्या कर रहे हो? रस्सी को पकड़ के ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहे हो? क्योंकि ऊपर तक पहुंचना है। वेरी गुड, यानी ऊपर जो ध्वज है वो सफलता है, यस और नो? यस सर। ध्वज है वो सफलता है, और रोशनी जी वो लेके जा रहे हैं। रोशनी जी आप मान लीजिए कि नीचे गिरते हो तो फिर से आप ऊपर चढ़ोगे या बैठे रहोगे? सर चढ़ेंगे, वेरी गुड, कोशिश करेंगे चढ़ने की। हाँ वेरी गुड। अभी ये थर्ड स्टेज में हो कि फर्स्ट स्टेज में हो? देखो कौन से स्टेज में हो, देखो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिख रहा है, लेवल दिख रहा है आपको? यस सर दिखा। तो कौन से स्टेज में अभी हो? सर फोर्थ? 2 तो निकल गए, तीसरे वाले पे हैं, अभी जा रहे हैं, 4 नंबर वाले पे है। तो ये फर्स्ट स्टेज था हमारा आत्मविश्वास वाला, समझ में आ रहा है रोशनी जी? आत्मविश्वास से 100 वाला फर्स्ट स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमारा स्टेज था अनुशासन वाला, लक्ष्य प्राप्ति आपने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड स्टेज था हमारा प्रतिबद्धता से प्रगति, वो आपने कंप्लीट कर लिया। और रोशनी जी अभी जा रहे हो निष्ठा के स्टेज में, समझ में आ रहा है? साक्षी जी समझ में आ रहे हो? साक्षी जी आप भी हो उसमें, ब्रजेश जी आप भी हो उसमें, राहुल जी आप भी हो उसमें, कविता जी आप भी हो उसमें, आसिया जी आप भी हो उसमें, कि आप सभी ने थर्ड स्टेज कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ स्टेज की ओर जा रहे हो। कितना मेहनत लगता है नीरज जी, हाँ या ना? कितना मेहनत लगता है, जो देखो आप कितने रेब जेब हो गए हैं। यही निष्ठा है, यही निष्ठा है कि मुझे फोर्थ स्टेज में जाना ही है। तो कैसे बनना है? रोशनी जी पढ़िए, जोर से पढ़िए। इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, जोर से पढ़िए रोशनी जी। कहाँ लिखा सर, दिख नहीं रहा। हाँ पीपीटी में दिख रहा है। यस सर। हाँ निष्ठावान लोग प्रतिबद्धताएं पूर्ण करते हैं, निष्ठावान लोग उत्साहित होते हैं, निष्ठावान लोग प्रेरणादायी होते हैं, निष्ठावान लोग योजना बनाते और पूरा करते हैं, निष्ठावान लोग समायोज्य होते हैं, निष्ठावान लोग आत्म अनुशासित होते हैं। वेरी गुड रोशनी जी, थैंक यू सो मच। अभी मुझे बताइए, ये जो लड़की है या लड़का हम जो भी कहे, वो सारी बातें ये 6 पॉइंट लिखा उसमें थी, हाँ या ना? सारी बातें उसमें थी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या वो प्रतिबद्ध थी? क्या वो उत्साही थी? क्या वो प्रेरणादायी थी? क्या उन्होंने योजना बनाई थी? क्या वो समायोज्य थी? क्या आत्मा अनुशासित थी, हाँ या ना? यस और नो? इसलिए हम वो कहते हैं कि वो निष्ठावान है, इसलिए वो हम कहते हैं कि निष्ठावान है, क्योंकि योजना नहीं बनाई होती तो वो रोप से कैसे वो आगे बढ़ती, हाँ या ना? प्रतिबद्ध थी कि मुझे ऊपर जाना ही है, प्रगति करनी ही है, सफलता हासिल करनी ही है। अपने आप को वादा दिया था, अपने आप से वो कमिटमेंट किया था, उत्साही है, मुझे करना है, जरूर से करना है। तभी वो फोर्थ स्टेज में, यस कविता जी वेरी गुड, तभी वो फोर्थ स्टेज में योजना बन प्रेरणादायी। दिलीप जी हमारे लिए वो प्रेरणादायी है कि नहीं, है ना? कि वो फोर्थ स्टेज जाएंगे अपने झंडा। उल्टा लगा दिया आवाज आ रही जी जी मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। यस। अभी मुझे बताइए डियर फ्रेंड्स, कि जब अपना झंडा लहराएगी तो प्रेरणादायी होगी कि नहीं दूसरों के लिए, हाँ या ना? अभी मुझे बताइए, ये फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ क्या दिखाई देता है? आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन है, क्योंकि जो अनुशासन नहीं होता ना तो आगे नहीं जा सकती, हाँ या ना?
एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, तीसरे स्टेज से फोर्थ स्टेज। अभी मुझे बताइए कितने वेबिनार हुए, समर्पण में कितने वेबिनार हुए, प्रेरणा में कितने वेबिनार हुए, कितने लोग आए थे, कितने लोग अभी है, कितने लोग जुड़े थे और कितने लोग अभी टिके हैं। ये है अनुशासन आपके लिए। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आप इतने सारे में से हो कि जो टिके हो, जो ठहरे हो, जो आपने दृढ़ निश्चय किया था वही वहां पे है, यही यहाँ पे वो सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो आप सभी कितने लोगों में से यहाँ पे हो? 100 में से आप 30 यहाँ पे चुने गए हो, 40 चुने गए हो, यही आपकी निष्ठा बताती है। नीरज जी, सही बात है कि नहीं? यही आपकी निष्ठा है, यही आपका आत्मानुशासन है, यही आपकी योजना होनी चाहिए कि सफल कैसे होना है। तो क्या आपको ये लड़की बनना है? क्या ये आपको लड़का बनना है? यस और नो? कितने लोगों को बनना है? कितने लोगों को 4 स्टेज कंप्लीट करना है? अरे वाह रोशनी जी, क्या बात है! कितने लोग हैं? वाह, वेरी गुड। ब्रजेश जी, कविता जी, दुर्गा जी, अनुराधा जी, देवकी जी, साक्षी जी, वाह, मुझे भी बनना है। मैं भी हाथ खड़ा करता हूँ, मैं भी आपके साथ आगे जाना हूँ। यस दिलीप जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारी कहानी, और ये कहानी हमें और लिखनी है और आगे बढ़ना है, कैसे जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे बंदे हैं, ये ऐसे बंदे हैं, बंदे नहीं कहूंगा, फरिश्ते हैं कि जिन्होंने ऐसा किया ना, इसलिए हम शांति से यहाँ पे जूम की खिड़की में हम एक दूसरे को देख रहे हैं। यस, ये इन्होंने ऐसा काम किया इसलिए हम यहाँ पे शांति से बैठ रहे हैं, नहीं तो क्या हो सकता था पता नहीं। तो कौन यहाँ पे जो लिखा है वो मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सुखदेव जी का, यहाँ पे भगत जी और राजगुरु जी का फोटो है और उसमें लिखा है, ध्यान से सुनना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये है हमारे भगत सिंह, ये है हमारे राजगुरु जी, ये है हमारे सुखदेव जी। ये सुनने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए। ये सुनने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक शब्द में बताइए, 2 शब्द में बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। यस, आपकी वेट कर रहा हूं मैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। प्राउड, उत्साह, वेरी गुड। और बताइए, और बताइए, जोश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देश के लिए क्या किया उन्होंने? ये देश के लिए उनका क्या था? देश के लिए उनका क्या था? बता सकते हैं आप? देश के लिए उनका क्या था? कुर्बानी, वेरी गुड, बलिदान, ओके। और क्या था? और बताइए, और क्या था? हम उनसे क्या सीख को मिलता है? वेरी गुड, समर्पण। और बताइए क्या शब्द हो सकता है? और एक शब्द कि वो देश के लिए क्या था? प्यार था, संघर्ष था, निष्ठा थी, वेरी गुड। अभी स्वामी विवेकानंद जी की बात सुनते हैं, ध्यान से सुनना। मुझे गर्व है कि मैं इस देश से हूं, मुझे गर्व है कि मुझे इस देश से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये स्वामी जी की देश के प्रति क्या थी? देश के प्रति क्या था? माय डियर फ्रेंड, प्रेम था, वेरी गुड। और क्या था? और क्या था? तो ये बलिदान बताया, ये संघर्ष बताया, ये प्रेम बताया। एक शब्द से मैं आपको कहना चाहूँ कि ये देश के प्रति उनका और हम सबका होना चाहिए कर्तव्य। यस और नो? ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि यही जज्बात, यही महसूस, यही हमारी उसमें दिल में होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है कि देश को आगे लाए, देश को प्रगति की ओर लाए, देश को सफलता की ओर लाए। ये है उनकी निष्ठा। यस और नो? हाँ या ना? भगत सिंह की, राजगुरु जी की, सुखदेव जी की, स्वामी विवेकानंद जी की ये निष्ठा ही थी कि उनको ये कर्तव्य बोध हमारे देश के लिए वो बढ़ा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये देश के लिए हमारा कर्तव्य बोध होना चाहिए? ऐसा ही, हाँ या ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि नागरिक के तौर पे हम देश के वासी है, उसके लिए हमें हमारा कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए?
क्या आपको ऐसा लगता है दिलीप जी कि हमारे स्कूल के प्रति भी हमारा कर्तव्य है? यस और नो? जैसे देश के प्रति है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा कर्तव्य हमारे परिवार के लिए भी है, हमारा कर्तव्य हमारे खुद के लिए भी है, हमारा कर्तव्य हमारे समाज के लिए भी है? यस और नो? तो जब हम कर्तव्यवान होंगे, कर्तव्य बोध करेंगे, तो मुझे लगता है कि जरूर से निष्ठावान बनेंगे, जरूर से हम सफलता हासिल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटा सा भी कोई काम हो, क्या हम कर्तव्य से करते हैं कि मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है। अभी मैं बताऊं, नीरज जी 10 मिनट पहले आ जाते हैं, तो उनको ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी नहीं है, उनका कर्तव्य है कि वो करेंगे तो हम साथ में आगे बढ़ेंगे। यस और नो? समकित जी की बात करूं, समकित जी ये रिपोर्ट बनाते हैं, तो उनका ये कर्तव्य है कि ये हम साथ में जिम्मेदारी से करेंगे तो फोर्स आएगा, लेकिन कर्तव्य से करेंगे तो दिल जुड़ेगा। यस सर? तो मन जुड़ना है कि दिल जुड़ना है? मन जुड़ना है कि दिल जोड़ना है? बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए कि ये सारे लोग थे, ये भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी, स्वामी विवेकानंद जी, ये दिल जुड़ा था कि मन जुड़ा था? हेलो, दिल जुड़ा था कि मन जुड़ा था? बताइए मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये समकित जी का भी दिल जुड़ा है कि समर्पण हो या निष्ठा हो या अहिंसा हो, कोई भी हो, उनका नियत कार्य में प्रेरणा उनको दूं मैं, और ये दिल लगा के करते हैं। तो समकित जी के एक बार जोरदार तालियां, उनके कर्तव्य के लिए, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे नीरज जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे राजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, फ्लायर आप बताते हो ना, फ्लायर बनाते हो ना, देखते हो आप, तो फ्लायर अपनी कर्तव्य से बनाते हैं कि आपको जेंटल रिमाइंडर दे, आपको जेंटल रिमाइंडर दे दुर्गा जी कि आप आओ, समय पे आओ। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये है कर्तव्य। तो मुझे बताइए, ऑनेस्टली मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं कि कर्तव्य से अपनी शिक्षक जो यात्रा है वो करते हैं? चैट बॉक्स में बताइए। शिक्षक की यात्रा को कर्तव्य से करते हैं, कर्तव्य यानी दिल से करते हैं, दिल से जुड़ाव करते हैं कि यस, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, और मैं सबको ज्वाइन करूंगी, सबको प्रेरणा दूंगी। कितने लोग? वेरी गुड। अनुराधा जी, रत्ना जी, राहुल जी, सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। प्रजेश जी, वेरी गुड। प्रगति जी, दुर्गा जी, शिल्पी जी, शबाना जी, वेरी गुड। ये सभी करते हैं। साक्षी जी, यस साक्षी जी। तो डियर फ्रेंड्स, यही करता है। अभी मुझे बताइए, कितने साल हो गए, कितने साल स्वामी विवेकानंद जी को हो गए, और बहुत कम उम्र उन्होंने जिया था। वो ऐसा कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ऐसा कहते हैं, और उन्होंने करके दिखाया कि वो कहते हैं ना कि कितना जीते हो वो नहीं, कैसे जीते हो वो महत्वपूर्ण है। यस और नो? कितना जीते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। 39 ईयर्स ही जिए है स्वामी विवेकानंद जी। हेलो, 39, 40 में भी एक कम। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का 151, 152 उनकी बर्थ जो एनिवर्सरी है, हम मनाते हैं। यस और नो? 12 जनवरी को। यस और नो? हाँ या ना? तो क्या उनके देश के प्रति, उनके खुद के प्रति ये कर्तव्य था कि नहीं, वो निष्ठा थी कि नहीं? कि स्वामी विवेकानंद जी इतने जबरदस्त कैसे हुए यार? 39 ईयर्स। हम 80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, लेकिन कोई याद नहीं करता। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जी, ये भगत जी, ये सुखदेव जी, ये राजगुरु जी को कैसे याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना दिल जो है ना, अपना बलिदान, अपना संघर्ष जो है, स्वाभिमान जो है, वो उसमें डाला है। तो क्या हम शिक्षक के प्रति ऐसा हम अपनी शिक्षा में नहीं डाल सकते? यस और नो? हाँ या ना? गिजुभाई बधेका क्यों हम याद करते हैं? क्यों हम याद करते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्यों याद करते हैं? क्यों हम टीचर्स डे मनाते हैं? तो उनका ये कर्तव्य था, उनकी ये खोज थी कि मुझे आगे बढ़ना है और समाज को आगे बढ़ाना है। तो जैसे यानी जैन शिक्षा समृद्धि का ये कर्तव्य है कि सबको, हमारे जो समाज के जो टीचर्स है, उनको प्रतिभावान बनाना है। ये उनका कर्तव्य है,
और इसके लिए हम जुड़े हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रत्ना जी, दुर्गा जी, कितना जीते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जीते हो वो महत्वपूर्ण है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? आया ना? कितना जीते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है दीपक जी, लेकिन कैसे जीते हो, क्यों जीते हो, ये आपको अर्थ आना चाहिए, ये मीनिंग आपको लाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? समकी जी आपका फोकस, ब्रजेश जी आपका फोकस क्या होना चाहिए? कितना जीना है कि कैसे जीना है? हेलो, कैसा होना चाहिए? कितना जीना है कि कैसे जीना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे जी? कैसे जीना आ जाएगा ना सबाना जी, तो जीना आ जाएगा। यस सर। वेरी गुड। तो यही निष्ठा है, यही आपका समर्पण है, यही आपका ठान लेना है, और यही हम आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप अपने जगह पे रुक जाओगे। कभी आशिया जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि क्या लिखा है। आशिया जी जोर से पढ़िए, बहुत जोर से पढ़िए। दशरथ मांझी ने 22 साल तक एक हाथ से एक पहाड़ को काट दिया, दिन और रात, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पत्नी की तरह चिकित्सा देखभाल के बिना कोई और ना मरे। अपने गांव से अस्पताल तक की दूरी 70 किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 1 किलोमीटर कर दी। आसिया जी, ये है हमारे दशरथ मांझी, जिन्होंने 22 साल तक, हेलो, 22 इयर्स तक अकेले एक हाथ, उनके 2 हाथ से उन्होंने पहाड़ को चीर लिया। उन्होंने पहाड़ को काट डाला, दिन और रात इकट्ठा करके। क्यों मालूम है? मैंने बताया कैसे जीतो, क्या कितना जीते हो वो नहीं, कैसे जीते हो वो होना चाहिए। दशरथ मांझी को बताइए आप, कितना जीते हो वो है कि कैसे जीते हो वो है। माय डियर फ्रेंड्स, उद्देश्य है, मैंने बताया था कि निष्ठा का उद्देश्य यही है कि अपने गांव से अस्पताल की दूरी जो थी 70 किलोमीटर थी, हेलो, 70 किलोमीटर थी, लेकिन उन्होंने, दशरथ मांझी ने 22 साल तक लगातार मेहनत करके वही कितना कर दिया मालूम है? 1 किलोमीटर, नॉट घंटा, 1 किलोमीटर कर दिया। मुझे आप बताइए, ये दशरथ मांझी की, ये दशरथ मांझी की धैर्य का चमत्कार हुआ कि नहीं? यस और नो? ये दशरथ मांझी का धैर्य हुआ कि नहीं? 22 साल तक लगातार, 22 साल तक लगातार। मुझे बताइए, ऐसे कितने लोग हैं कि दशरथ मांझी की जगह आप होते तो क्या आप कर पाते? हेलो, दशरथ मांझी की तरह आप होते तो आप क्या कर पाते? माय डियर फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्या मुझे बताइए चैट बॉक्स में, हेलो, चैट बॉक्स में बताइए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो मैं उनकी जगह होता ना, एग्जांपल, तो मेरी पत्नी को ऐसा हुआ होता ना, तो मैं कोर्ट जाता, कोर्ट में वो कंप्लेन करता कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन दशरथ मांझी ने ऐसा नहीं किया। दशरथ मांझी ने प्रॉब्लम के सामने सॉल्यूशन निकाला। यस और नो? समझ में आ रहा है? दशरथ मांझी की मूवी भी है, मूवी देखी है? किसने देखी है मूवी? दशरथ मांझी की मूवी किसने देखी है? हाँ, राहुल जी ने बताया आपसे प्रशिक्षण लेके कर लेंगे। ठीक है, ग्रेट, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, हमें तो वो करेंगे, लेकिन खुद किया है दशरथ मांझी ने, वो खुद किया है 22 साल तक। बताइए कितना धैर्य है, कितना जबरदस्त उद्देश्य है, कितने गांव के प्रति कर्तव्य है। अभी मुझे बताइए, ये गांव गांव में दशरथ मांझी जैसा हो जाए कोई एक व्यक्ति, तो गांव का चमत्कार होगा कि नहीं? हाँ या ना? मुझे बताइए, बुंदेलखंड में ये दशरथ मांझी हो जाए तो बुंदेलखंड का चमत्कार होगा कि नहीं? यस और नो?
सब लोगों की स्माइल आ गई है, सब लोगों की फेस में स्माइल आ गई है कि सर दशरथ मांझी चाहिए मुझे, सर दशरथ मांझी, दिलीप जी चाहिए मुझे। लेकिन दिलीप जी दशरथ मांझी तो आप ही हो, ब्रजेश जी दशरथ मांझी तो आप ही हो, कविता जी दशरथ मांझी आप हो, सबना जी दशरथ मांझी आप हो। समझ में आ रहा है? नीरज जी दशरथ मांझी आप हो। वो ढूंढ लेने की जरूरत नहीं है, आप ही हो, आपके अंदर ही है, धैर्य आपके अंदर है, वो बाहर लाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रत्ना जी दशरथ मांझी को ढूंढने नहीं जाना है, आपके अंदर है वो चमत्कार, आपके अंदर दुर्गा जी छुपा हुआ है। जैसे आप 22 साल तक अपनी दोनों बच्चियों को जब वो धैर्य से बाहर लाते हो ना दुनिया में, तो वो दशरथ मांझी आप ही हो। समझ में आ रहा है? साक्षी जी जब आप बाहर दुनिया में सीख के पढ़ के आगे जाओगे ना, तो दशरथ मांझी आप बनोगे और बनाओगे। यही जैन शिक्षा समृद्धि का उद्देश्य है कि आप अकेले नहीं बनोगे, आपके साथ समाज को बनाओगे। यही दशरथ मांझी है। दीपक जी सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड। राहुल जी मैं आपको बताऊं, राहुल जी मैं आपको बताऊं, ये 70 किलोमीटर का जो रास्ता था ना, वो 1 किलोमीटर बना दिया है, यानी पहाड़ को चीर लिया। तो राहुल जी आप जब धैर्य का चमत्कार आप देखोगे ना 5 साल या 10 साल के बाद, तब आप एक बच्चे को जब उनकी सफलता हासिल करोगे ना, डॉक्टर के राह पे चले जाओगे, इंजीनियर गांव में दोगे, या डॉक्टर बनेगा या पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा या आगे सिविल इंजीनियर बनेगा, वही राहुल जी आपने समाज को दिया है, ये धैर्य दिया है, वो शिक्षा से आप वो साबित करोगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो मुझे पता है कि शिक्षक में ये धैर्य होना चाहिए। क्या ये सही बात है? मैं बता रहा हूँ वो सही बात है कि नहीं? कि जो बच्चा तूफान कर रहा है, मस्ती कर रहा है, अपने सामने वो हंस रहा है, लेकिन क्या आप प्रेम से, क्या आप वो धैर्य से क्या बच्चे को पढ़ाते हो? क्या सभी बच्चे को एक नजर से देखते हो? मेरा प्रश्न ये है, क्या आप में वो धैर्य है कि बच्चे को एक नजर से ही देखना कि ये कमजोर नहीं है, ये होशियार है? ऐसा नहीं, सब वो कर सकते हैं, सब वो कर सकते हैं। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये धैर्य का चमत्कार हम दशरथ मांझी से सीखेंगे, लेकिन हम खुद बनेंगे। कितने लोग हैं कि यस शिक्षक में सर हम दशरथ मांझी बनेंगे? बताइए मुझे। हम शिक्षक बन के दशरथ मांझी हम बनेंगे, और ये हम निष्ठा से बताते हैं। कितने लोग हैं सर? कितने लोग हैं बताइए मुझे। वेरी गुड। दुर्गा जी, राजेश जी, साक्षी जी, वेरी गुड। सबाना जी, शिल्पी जी, ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आशिया जी, माय डियर फ्रेंड नीरज जी, आप देखिए कितने दशरथ मांझी हमारे बुंदेलखंड में हो। अभी बुंदेलखंड की कितना जबरदस्त चमत्कार होगा, देख लीजिए। जबरदस्त होगा, जबरदस्त, राइट? बहुत बढ़िया। तो ये था धैर्य का चमत्कार। तो मुझे ये बताना है आपको कि धैर्य के चमत्कार से क्या होता है, पता है आपको आस्था जी? धैर्य के चमत्कार से होता है जीत की इच्छा। क्या होती है? जीत की इच्छा। और हाँ, ये पहले भी दिया था, वेरी गुड। लेकिन हारना नहीं है, हार के नहीं, जीत से। तो अभी मैं आपको फोटो बताना, ये क्या, किसका फोटो है? ये किसका फोटो है? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए ये किसका फोटो है? हाँ हाँ, चैट बॉक्स में बताना, चैट बॉक्स में बताना, रेज इन करना नहीं है। बताइए किसका फोटो है? हाँ, वेरी गुड रत्ना जी, थॉमस अल्वा एडिसन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, ये किसका फोटो है? ये किसका फोटो है? ये किसका फोटो है? गांधी जी का फोटो है, वेरी गुड। ये किसका फोटो है? ये किसका फोटो है? यस, बताइए किसका फोटो है? ये फोटो है अब्दुल कलाम जी का। ये किसका फोटो है? माय डियर फ्रेंड्स, ये है नरेंद्र मोदी जी का।
राहुल थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। कितनी बार वो असफल हुए थे, ये सुनो, लेकिन वो असफल नहीं हुए थे। वो सीखा था कि उससे बल्ब नहीं आविष्कार हो सकता, ये सुनो, या 1000 बार हो या 10,000 टाइम्स हो, लेकिन वो जो है ठान लिया था नीरज जी कि जीतना है, मुझे बल्ब जो है वो करना है। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बताता हूँ, ये मैंने लाइट बंद कर दी, तो मान लीजिए कि थॉमस अल्वा एडिसन नहीं होते तो ये क्या कर पाते हम, ये थॉमस अल्वा एडिसन नहीं होते तो हम अंधेरे में होते, ये जब थॉमस एडिसन नहीं होते तो हम अंधेरे में होते, लेकिन थॉमस एडिसन है तो हम प्रकाश करते हैं। हमने बल्ब ढूंढा है। कभी भी थॉमस एडिसन को हमने थैंक यू कहा है? अरे सर कैसे थैंक यू कहे यार, वो ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? कि एक बल्ब ढूंढने में इतने साल लगा दिए, इतने प्रयोग कर लिए, कभी भी हमने थैंक यू नहीं कहा। आज हम कहेंगे थैंक यू थॉमस अल्वा एडिसन जी, कि आज हम अंधेरे में नहीं लेकिन प्रकाश में बात कर रहे हैं। आज हम पूरी तरीके से लाइट में बात करें, यस और नो, हाँ या ना? तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। दूसरा, क्या हमने कभी भी महात्मा गांधी जी को आजादी के दिन के बाद किसी भी दिन हमने याद किया है? हेलो, 15 अगस्त या 26 जनवरी के बाद में और उनकी जो है तिथि आती है, उनके बाद भी हमने कभी भी महात्मा गांधी जी को याद किया है? माय डियर फ्रेंड्स, हम क्यों बैठे मालूम है? बुंदेलखंड में क्यों आजादी है मालूम है? भारत देश में क्यों आजादी मालूम है? महात्मा गांधी जी। यस और नो? ये थी जीत की इच्छा। ये क्या थी? जीत की इच्छा थी कि जब साउथ अफ्रीका दीपक जी वो गए थे, तब उनको धक्का लगाया था ट्रेन में से, तभी उनके अंदर जीत की भावना पैदा हो गई थी कि भारत देश में से इन गोरों को हटाना है, कभी भी हार नहीं मानना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये जीत की भावना उसी से डट के ठान से वो आई थी। अब्दुल कलाम, रामेश्वर, रामपुर गांव जैसा रामेश्वर गांव है, उनके वहां पे जन्म हुआ था। पता है कि नहीं? रामेश्वर वो एक छोटा सा गांव था, उसमें से एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। अभी मुझे बताइए, जैसे राष्ट्रपिता हम महात्मा गांधी जी को करते हैं, तो राष्ट्रपति हम जानेंगे ना, तो एक ही हम याद आएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यस और नो? राष्ट्रपति हम देखेंगे तो एक ही, कितने सारे हुए, बहुत रिस्पेक्टेड हुए, लेकिन आप लास्ट में आप देखोगे आपके जबान में एक ही नाम आएगा और वो होगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्या मेरी बात से सहमत हो रहे हो, यस और नो? हाँ या ना? तो मुझे बताइए कि उन्होंने जीत की इच्छा रखी थी कि नहीं, हाँ या ना? उन्होंने आविष्कार किया था कि नहीं कि कैसे हम हमारे देश को जीत दिलाए? उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया था, बहुत अच्छा काम उन्होंने राष्ट्रपति के उसमें किया था। और फोर्थ है चाय वाले नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हो चुके हैं। समझ में आ रहा है? मुझे बताइए, एक छोटी सी चाय वाली काम करना, उसमें भी निष्ठा से आज भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये जीत की इच्छा है कि नहीं, हाँ या ना? जीत की इच्छा है कि नहीं? ये चारों में कॉमन क्या था मालूम है? ये चारों में कॉमन ये था कि निष्ठा से सफलता। इन सभी में एक बात कॉमन है, वो क्या है मालूम है? निष्ठा। वो सभी ने, ये थॉमस अल्वा एडिसन हो या बापूजी हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उसमें सभी में निष्ठा थी कि मुझे आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, भारत देश को आगे बढ़ाना है, या हमें आगे खुद समाज को आगे बढ़ना है, वो सफलता हासिल करनी है। तो सभी को एक बार थैंक यू कहना चाहिए हमें, कि थैंक यू
सभी को कि आज हमें सफलता की राह हमने दिखाई है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि जीत की इच्छा किसको है? ये देखने के बाद किसको जीत की इच्छा हो रही है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से मुझे बताइए कि जीत की इच्छा किसको हो रही है? यस माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने ठान ली थी। क्या दीपक जी आपने ठान ली है कि निष्ठा से आगे बढ़ना है? ये मुझे जानना है, ये मुझे पता करना है कि जीत की इच्छा किसको चाहिए? जीत की इच्छा किसको चाहिए? चैट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड, यस कविता जी को चाहिए, दीपक जी को चाहिए, शिल्पी जी को चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, निष्ठा से सफलता जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने क्या निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है या उसको महसूस किया है कभी भी? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग है जो आप बताना चाहोगे सबके सामने कि निष्ठा आपने जीवन में बताई हो और सफलता हासिल की हो? बहुत शॉर्ट में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न ये भी है कि आपके परिवार में ऐसे कोई सदस्य है जिससे आपको निष्ठा की सीख मिली हो और जीवन में उसे सफलता प्राप्त करने वह आप जरूर से शेयर करें। तो ये 2 प्रश्न है मेरा। बहुत शॉर्ट में आपको बताना है कि निष्ठा का अनुभव आपने किया है, क्या महसूस किया है? कौन बताएगा? रेज हैंड करके बताइए मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शेयर करिए, किसी कोई भी, एनीवन। कोई भी प्रसंग आपको याद आया हो, कोई भी घटना आपको याद आई हो जिसमें आपको निष्ठा दिखी हो और उसमें आपको सफलता हासिल हुई। एनीवन, एनीवन। ये कोरोना काल में, उससे पहले कोई भी हो सकता है। कौन शेयर करना चाहेंगे? यस मैं बताइए। बताऊं इसमें तो? हाँ ब्रजेश जी बताइए। ब्रजेश जी क्या बात है, बताइए। जी सर। सर मैंने अभी फिलहाल मतलब 1 महीने पहले ये ठाना था कि मतलब मुझे अपना मतलब घर बनाना है स्वयं, ओके। स्वयं के पैसों से। और सर वो मैंने अभी मतलब 40 दिनों में मतलब उसको कंप्लीट किया है सर। वाह क्या बात है, यानी घर बन गया? यस सर। क्या बात है, क्या बात है। ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने एक निष्ठा की थी कि मेरा खुद का घर होना चाहिए। ब्रजेश जी क्या आप फोटो भेज सकोगे हमारे ग्रुप में? ग्रुप में सर? जी सर, बाय नॉट। क्या बात है, क्या बात है। तो ब्रजेश जी आपने अनुभव आपने किया, तो आपको कैसा लगा? ये 40 दिन में आपका हो गया अनुभव, कैसा रहा आपको? बहुत शानदार, कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा सर। वेरी गुड। आप देखो ब्रजेश जी के स्माइल कितनी छलक रही है, कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है। तो ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रजेश जी। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आप प्लीज। सर मैंने 7 साल पहले स्कूल डाली थी। उस समय पर मेरे पास टीचर भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे, बिल्डिंग भी नहीं थी। हाँ। आज स्कूल में टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं और मैंने 7 साल में स्कूल की नई बिल्डिंग भी डाल दी। क्या बात है, क्या बात है। ये 7 साल का आपका धैर्य है, ये 7 साल का आपका कर्तव्य है स्कूल के प्रति, ये 7 साल की आपकी निष्ठा है दीपक जी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके सर लिए एक बार। मेरे टीचर्स के बिना, टीम के बिना कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मेरी टीम में बहुत सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि संगठन में ही ताकत है जी। और ये संगठन है। बहुत बढ़िया दीपक जी, थैंक यू। एनीवन कोई शेयर करना चाहेगा? कोई भी रह ना जाए, कोई भी। साक्षी जी, प्रगति जी, दीप्ति जी, देवकी जी, कोई भी हो सकता है। सबाना जी, अनुराधा जी, साक्षी जी, यानी साक्षी ताम्रकर जी, कविता जी, आशिया जी, आस्था जी, राहुल जी, एनीवन कि जिन्होंने निष्ठा का अनुभव किया हो या किसी से निष्ठा सीखा हो अपने परिवार में से। कोई है? जैसे प्रतिबद्धता आपने सीखी है, ऐसी निष्ठा किसी ने सीखी है? कोई बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा रेजन करके? यस बताइए, बताइए कौन है? यस। जब शेयर करना आए ना तो वो आपने छलांग लगा देनी है ना? जो वीडियो आप इमेज आपने देखी थी वही। हाँ कौन बताना चाहेगा? यस यस बताइए। सोचिए कि आपके जीवन में निष्ठा, निष्ठा यानी ठान के रखना, छोड़ना नहीं है बेटा। वो किसने कहा था आपकी लाइफ में? बताइए। ये करना ही बेटा है आपको और आप जरूर से जाओगे जीतने की राह। धैर्य रखना है। किसने कहा था? सबाना जी बताइए।
सर मेरी मम्मी ने, उन्होंने बताया है कोई भी कार्य करना है तो उसको करो, पूरी मेहनत से लगन से करना ही करना है। ओके, वेरी गुड गुड। तो आपको जब बताया था उसके बाद आपने किया था वो, शबाना जी? यस सर। कोई कोई मैंने आपको किया। घटना याद आती है कि आपने किया हो निष्ठा जब सर हाँ बताइए। स्टिचिंग करना मेरी मम्मी ने ही मुझे सिखाया है, सिलाई करना उन्होंने ही सिखाया है। मुझसे नहीं बनता था, मैं उठ के भाग देती थी, लेकिन फिर भी वो बैठालती थी जबरदस्ती, नहीं बेटा इसको करना है। दूसरा सिलाई हो जाती थी, उसको बार बार खुलवाती थी, फिर वो सही सिलाई करवा के ही कपड़ा रेडी करवाती थी। बहुत और बढ़िया, आज मैं बहुत अच्छा कपड़ा सिलती भी हूँ सर, स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हूँ सर। वेरी गुड। तो ये शबाना जी आपको संतुष्टि हो रही है अभी सिलाई से? यस सर, बहुत, उससे बहुत सफलता Excellent, मिली है सर, very मुझे सिलाई करने से बहुत सफलता मिली है, वो मेरी मम्मी ने ही मुझे कोई बताया है। तो सफलता कैसे मिली है, जस्ट मुझे आप बता सकते हो सिलाई से क्या सफलता हासिल की है? मैं होलसेल की दुकान से लाकर कपड़ा घर पे सिल के उनको तैयार करके देती थी, और ओके, रेडीमेड कपड़े भी सिली है, सिविल सिलाई भी मैंने करी हूँ, और सर आज भी करती हूँ, और आगे भी मेरा यही उद्देश्य है, सिलाई करना तो नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये ठान लिया है आपने, ये ठान कितने साल से जी आप कर सर। रहे हैं? सर मैं 7 या 8 साल की थी जब से मैं सिलाई करना स्टार्ट करी है मैंने। ओ, ओके, कितने साल हुआ टोटल जस्ट? सर हो गए सर 25-26 साल हो गए सर। हाँ, तो ये धैर्य हुआ, ये आपका धैर्य हुआ। उनके शबाना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया शबाना जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एनीवन, कोई कहना चाहेगा? रह ना जाए, हाँ कोई शेयर करने में लिए कोई रह ना जाए, अनम्यूट करके बताइए कौन है, कौन शेयर करना चाहेगा? कौन है दशरथ मांझी, कौन है थॉमस अल्वा एडिसन, बताइए। यस, और या कौन बनना चाहेगा? सर हाँ विवेकानंद जी का थॉट था एक, हाँ जी उठो बताइए। चलो, उठो चलो बढ़ो, हाँ, अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले मत रुको। वाह, ये मैंने स्कूल में पढ़ा था बहुत बढ़िया, ग्रेट। और और उसको ही ये मैंने उतारा था। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 पॉइंट्स में से आप आज के वेबिनार में से 3 पॉइंट्स क्या सीखे, चैट बॉक्स में बताइए, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। रत्ना जी अपने आप को अनम्यूट करिए, 3 पॉइंट्स आपने क्या सीखे फटाफट अनम्यूट करके बताइए, और सभी लोग मैसेज भी लिखिए। रत्ना जी बताइए। सर फर्स्ट पॉइंट, कर्तव्य बोध से ही हमें निष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है, निष्ठावान बनने के लिए हमें अनुशासित रहना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा और प्रतिबद्धता रखनी होगी। और वेरी गुड, जीत की इच्छा रखना है, हमें हार की इच्छा नहीं रखना है। और हम जो भी कार्य करेंगे तो हमें ये सोच के करना है कि बिगिंस विद एंड इन माइंड, मतलब जो भी होगा सबसे पहले हमें वो सोचना है कार्य करने से पहले। यस, बहुत बढ़िया। रत्ना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दीप्ति जी बताइए क्या सीखा आपने, 2 पॉइंट अभी जोरदार बोलेंगे दीप्ति जी हमारे। यस, हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। मैंने सर ये सोचा है कि मुझे मतलब ये नहीं सोचना कि हमसे काम नहीं बनेगा, हमें तो करना है, और मन में हमने ठान भी लिया है कि हम ये करके बताएंगे। अगर हमें कोई बोलेगा कि नहीं आपसे नहीं बनेगा तो हमें ये उसको ये नहीं बोलना कि नहीं हमसे नहीं बनेगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं हमें तो चाहे जैसे बनेगा हम उसको करके ही दिखाएंगे। वेरी गुड, दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और दीप्ति जी की स्माइल सर इतनी, बताइए। इब्राहिम लिंकन ने मतलब जज से बुक प्राप्त करने के लिए मतलब हाँ, बर्फ में भी चले गए थे, मतलब उन्होंने इतनी परेशानी झेली है, फिर हमारे सामने तो शून्य है, उनके जीरो है परेशानी, फिर हम क्यों नहीं कुछ कर सकते, हम कर सकते हैं। वेरी गुड दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अब्राहम लिंकन ने कितना उन्होंने सहन किया था, कैसे वो आगे बढ़े थे। दीप्ति जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपका नियत कार्य यही है कि क्या लर्निंग हुई वो आप आपके व्हाट्सएप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। और दूसरा, कल सुबह में आप सबकी मैं वेट करूंगा, शिल्पी जी, साक्षी जी, दीप्ति जी,
मैं वेट करूंगा शबाना जी, आसिया जी, ब्रजेश जी, कविता जी, राहुल जी, दीपक जी, दुर्गा जी। क्यों वेट करूंगा पता है? क्यों वेट करूंगा पता है? कल सुबह में वीडियो के लिए सर। किसका वीडियो? फैमिली सर वीडियो वो सर। यानी फैमिली वीडियो यानी किसका? आसन वो एक्सरसाइज करते हुए जो आपने बताई है। ये एक्सरसाइज करते हुए वीडियो आपको भेजना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और बहुत बढ़िया, आगे जाओ और हम नेक्स्ट आगे जाएंगे, क्लोजिंग करेंगे, नियत कार्य आपको देंगे। और अभी जो है हाँ मंगल पाठ करेंगे। समकित जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगढ़ी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु सासनम जैनम जयतु सासनम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आपके साथ लगा और वीडियो की मैं वेट करूंगा। और आज क्या सीखा वो शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सभी के लिए जय जय शिवरात्रि। शिवरात्रि। हाँ जी जी तमगे सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ समकित नया जी बताइए। नया शब्द रह गया आपका गुजराती का एक। यस, राहुल जी कहाँ गए हमारे? राहुल जी कहाँ गए? यस सर। हाँ जी बताइए। चलो अभी मैं कहूँ कि आपको करना है? आप बोलिए सर। मैं बोलूंगा। चलो अभी मजे में हूँ तो आपको बोलना है मजा माचू। मजा। मजे में हो आपको बोलना है मजा माचू। सब लोग अनम्यूट करिए, सब लोग अनम्यूट करिए। मजा मजा माचे। नीरज जी की आवाज नहीं सुनाई दी। जी मजा माचो। वेरी गुड आस्था जी, तभी हाँ मजा माचू, वेरी गुड। अभी आप बताइए। अरे वाह, राहुल जी अभी बताइए क्या हाँ बोलना है सर, मुझे? वो हाँ जब कोई हमारे घर पे आता है तो हम लोग बोलते हैं आइए बैठिए बैठिए, तो हम लोग बुंदेलखंड में बोलते हैं आओ बैठ ले। ओके तो बोलना है, ठीक है? आइए बैठ ले। वेरी नाइस राहुल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। एंड संकित जी थैंक यू याद दिलाने के लिए। ग्रेट। जी सभी को जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि।